इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ जीके के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन टॉप जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को एकदम क्विक रिवीजन, रैपिड फायर के साथ हम रिवीजन करेंगे, जो कि आपके व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आपका है छत्तीसगढ़ जीके का कि छत्तीसगढ़ में पाषाण युग के साक्ष्य कहां मिले थे, तो आप याद रखिएगा कहां मिले थे, रामगढ़ में मिले थे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 2 है, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाओं में चित्रकला आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आपका है जोगीमारा गुफाओं का महत्व किस कारण है, तो ये आपका प्रेम लेख के कारण है, यानी जोगीमारा की गुफाओं में प्रेम लेख उसमें आपको साक्ष्य देखने को मिलता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है, छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था, तो जो सरगुजा क्षेत्र था, सरगुजा क्षेत्र में गुप्तकालीन जो प्रभाव था, गुप्त वंश का जो प्रभाव था वह सबसे अधिक था। इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5वां है, सिरपुर को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रीपुर, सिरपुर का नाम पहले क्या था, श्रीपुर था। यह भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 है कि सिरपुर में बौद्ध धर्म का प्रसार किस काल में हुआ। अब देखिए सिरपुर जो है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से है, और यह किस काल में हुआ था, तो जो पांडु वंश थे, पांडु वंश के काल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। प्रश्न संख्या 7वां जो है आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस धर्म का प्रसार हुआ। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पूछ रहा है, सर्वप्रथम वाले प्रश्न बार बार आते हैं, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस धर्म का प्रचार हुआ था, तो जो आपका वैदिक धर्म है उसका प्रचार हुआ था। याद रखिएगा। आपका जो प्रश्न संख्या 8वां है, मल्हार किस काल से आबाद माना जाता है। मल्हार जो है किस काल से आबाद, आजाद नहीं, आबाद माना जाता है, तो आपका लौह काल से क्या होता है, आबाद माना जाता है। और अगला है आपका, मल्हार को पूरा तत्वविद किस नाम से जानते हैं, तो मल्हार को आपके प्राचीन व्यापार केंद्र के नाम से जानते हैं, पुरातत्वविद जो है। आपके प्रश्न संख्या 10वां जो है, छत्तीसगढ़ में ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमाण कहां मिलते हैं, तो ये आपके बिलासपुर में मिलते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति किससे संबंधित है, तो आपके बिलासपुर से है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या जो आपका प्रश्न संख्या 11 जो है वह कहता है कि छत्तीसगढ़ में शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में थे। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये आपका, जो छत्तीसगढ़ में शिलालेख जो थे किस लिपि में थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। याद रखिएगा। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 12 है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सिक्के किससे संबंधित थे, तो प्राचीन सिक्के जो थे किससे संबंधित थे, व्यापार से संबंधित थे। देखिए सिक्कों से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो किससे संबंधित थे, व्यापार से संबंधित थे। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 जो है, छत्तीसगढ़ में नागवंशी शासन का केंद्र कहां था, तो जो आपका नागवंशी जो शासन था उसका केंद्र कहां था, बस्तर में था। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपका कि बस्तर के शासक को किस नाम से जाना जाता था, तो जो बस्तर के शासक हैं उनको आप किसके नाम से जाने जाते थे, राजा के नाम से जाने जाते थे। जो बस्तर के शासकों को राजा के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या जो आपका 15 है, प्रश्न संख्या 15 कहता है कि छत्तीसगढ़ में शैव धर्म का प्रमुख प्रमाण किस रूप में मिलता है, तो मंदिर के रूप में मिलता है। शैव धर्म का प्रमुख प्रमाण याद रखिएगा। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 15। अब देखिए यार, वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर इसी तरह का कंटेंट आप लोग चाहते हैं तो। अगर किसी भी आप व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं निश्चित तौर पर एकदम दमदार वाली वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देगी। इसी क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 16 है, कहता है भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शासक के समय में हुआ था। याद रखिएगा। भोरमदेव मंदिर जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है। भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण है वह गोपाल देव के शासन में हुआ था। याद रखिएगा, गोपाल देव के शासन में हुआ था भोरमदेव मंदिर का निर्माण। तो भोरमदेव मंदिर का काल किस शताब्दी का है, तो यह 11वीं सदी का है। किस सदी का है, 11वीं सदी का है। याद रखिएगा। भोरमदेव मंदिर किससे संबंधित है, गोपाल देव से संबंधित है। और कौन सी सदी में यह बनाया गया था, तो 11वीं सदी में बनाया गया था। यह चीज याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मंदिर किस जिले में है, याद रखिएगा, कबीरधाम। कबीरधाम जिसको हम कवर्धा भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कवर्धा भी कहते हैं। कबीरधाम मंदिर सबसे ज्यादा कबीरधाम जिले में मंदिर मिलते हैं। कौन कौन बच्चा कबीरधाम से है, कौन कौन साथी कबीरधाम से है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। रतनपुर का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है, तो रतनपुर का ऐतिहासिक महत्व धार्मिक राजधानी के कारण है। रतनपुर किसके नाम से जाना जाता है, रतनपुर धार्मिक राजधानी के नाम से
जाना जाता है, याद रखिएगा। रतनपुर किस देवी का शक्तिपीठ माना जाता है? तो रतनपुर महामाया देवी का शक्तिपीठ माना जाता है। आपकी छत्तीसगढ़ में महादेवी मंदिर अत्यंत चर्चित है, जो कि किससे संबंधित है? रतनपुर से संबंधित है। रतनपुर किस देवी का शक्तिपीठ माना जाता है? तो महामाया देवी का शक्तिपीठ माना जाता है। 21वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थों का विकास किस काल में हुआ? तो कलचुरी जैन का जहां जिक्र आएगा जैन तीर्थों का ना, तो ये कलचुरी वंश से आपका कलचुरी काल से आपका संबंधित है, याद रखिएगा जैन। अगर प्रश्न संख्या 22 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन सा था? सिरपुर था, याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें अगले क्रम में प्रश्न संख्या 23 की, तो सिरपुर में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो जो सिरपुर में शिक्षा का माध्यम था, संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का मुख्य उद्देश्य, तो जो मराठा शासन का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली करके धन को इकट्ठा करना था। किसका शासनकाल? मराठा शासनकाल का मुख्य उद्देश्य, याद रखिएगा। अगर अगले क्रम में हम 25वां प्रश्न की बात करें तो मराठा काल में छत्तीसगढ़ किस भोसले के अधीन था? तो ये आपके नागपुर के अधीन था। किसके अधीन था? नागपुर के अधीन था, याद रखिएगा। 26वां है, अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को किस संधि के बाद लिया था? तो छत्तीसगढ़ को ये नागपुर संधि के बाद लिया था, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को किस संधि के बाद लिया था? तो ये आपका नागपुर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को किस आयुक्त के अधीन रखा? तो अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को जबलपुर आयुक्त के अधीन रखा, यह भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आधुनिक प्रशासन की शुरुआत किससे हुई थी? तो जो आपकी आधुनिक प्रशासन की शुरुआत है ब्रिटिश शासनकाल से हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 19 है, छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था का विकास किस काल में हुआ था? तो ब्रिटिश काल में हुआ था, यह चीज आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में पहला हाई स्कूल कब खुला? तो आप याद रखिएगा, एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1870 में सबसे पहला हाई स्कूल छत्तीसगढ़ में खुला था, यह एकदम इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 31 है, छत्तीसगढ़ में आधुनिक शिक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का श्रेय किसको दिया जाता है? अंग्रेजों को दिया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 32 है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो केवल और केवल वन पर आधारित थी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनजाति किसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी पाई जाती है? जनजातीय समाज की पाई जाती है। और सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा का संबंध सबसे ज्यादा से होगा। जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था का श्रेय किसको जाता है? वन को जाता है, वनों से उनका रोजी रोटी चलता था। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 33 है, बस्तर के आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो बस्तर के आदिवासियों का प्रमुख पर्व दशहरा है, इस बात को याद रखिएगा। बस्तर का दशहरा किस देवता से जुड़ा हुआ है? तो काली माता से जुड़ा हुआ है बस्तर का दशहरा, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 है, छत्तीसगढ़ में लोक प्रशासन की इकाई क्या थी? तो जो लोक प्रशासन की इकाई थी वह क्या थी? परगना थी, इस बात को भी याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 36 है, कहता है कि छत्तीसगढ़ में भूमि माप की इकाई क्या थी? तो छत्तीसगढ़ में भूमि माप की इकाई बीघा थी, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 37 की, तो छत्तीसगढ़ में ग्राम शासन का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम शासन का प्रमुख मुखिया होता है, ये चीज आपको पता है। अगर प्रश्न संख्या 38 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार आंदोलन आरंभ किससे हुआ था? तो ये आपका सतनाम आंदोलन से आपका हुआ था। सामाजिक सुधार आंदोलन का आरंभ सतनाम आंदोलन से हुआ था। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 39 है, सतनाम आंदोलन का प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो आपका सतनामी समाज पर पड़ा। किस पर पड़ा? सतनामी से आपका शुरुआत हुआ था, सतनामी आंदोलन से शुरुआत हुआ था, तो प्रभाव भी किस पर पड़ेगा? सतनामी समाज से पड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि जब कभी भी आपका इसका जिक्र किया जाएगा ना सतनाम आंदोलन का, तो सतनाम आंदोलन का जब कभी भी जिक्र किया जाएगा तो आपका ये किससे संबंधित होगा? सतनामी समाज से संबंधित होगा, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 है कि छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन जो है कर वृद्धि से जुड़ा हुआ है। जब कर किसानों पर ज्यादा लगा दिया गया तो इसके लिए किसान ने क्या किया? आंदोलन किया, जिसको हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 41 है, छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास किस काल में हुआ? प्रेस जिससे अखबार वगैरह छपता है, उसका विकास आपके ब्रिटिश काल से ही हुआ था, यह बात आप याद रखेंगे। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 42 है, छत्तीसगढ़ में पहला मुद्रणालय
कहां था? तो मुद्रणालय कहां था? सबसे पहले रायपुर में था, ये याद रखिएगा। और अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 43 है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और सबसे पहला हाई स्कूल कब खुला था? 1870 में खुला था, ये बात आप याद रखिएगा। अगले क्रम में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के जनक कौन माने जाते हैं? तो वीर नारायण सिंह माने जाते हैं राष्ट्रीय चेतना के जनक। अगले क्रम में हम बात करें प्रश्न संख्या 45 की, तो छत्तीसगढ़ में महिला जागरण से कौन जुड़ी थी? तो जो आपका बिनी माता थी, ये महिला जागरण से जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ में बिनी माता महिला जागरण से जुड़ी थी। छत्तीसगढ़ में हरिजन आंदोलन किससे जुड़ा था? तो सामाजिक सुधार से जुड़ा था हरिजन आंदोलन। सामाजिक सुधार से जुड़ा था हरिजन आंदोलन। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण की मांग सबसे पहले कब उठी थी? तो 1950 में। राज्य निर्माण की मांग सबसे पहले कब उठी थी? 1950 में। और हाई स्कूल सबसे पहले कौन सा किस सन में खुला था? 1970 में। हाई स्कूल कब खुला था? 1970 में। राज्य निर्माण की मांग 1950 में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग किस आधार पर की गई थी? तो भाषा के आधार पर की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। अगले क्रम में हम बात करें छत्तीसगढ़ आंदोलन को, देखिए इससे क्या संबंधित है? छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर के बना? तो छत्तीसगढ़ आपके किससे अलग होकर के बना? मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना। अब देखते होंगे आप लोग कि मध्य प्रदेश की भाषा अलग है और हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा अलग है, छत्तीसगढ़ी, तो उसी आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग की गई थी। अब अगले क्रम में बात करें छत्तीसगढ़ आंदोलन को किसने वैचारिक दिशा दी? तो आपके सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ को वैचारिक दिशा दी, इस बात को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले कितने संभाग थे? तो पहले 2 संभाग थे। और अब कितने संभाग हैं? अब टोटल 5 संभाग हैं। 5 संभाग के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर हम बात करें 51वें प्रश्न की, छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा सत्र कहां हुआ था? तो सबसे पहला विधानसभा सत्र कहां हुआ था? रायपुर में हुआ था। और छत्तीसगढ़ का नक्शा आपका जो भी इस प्रकार से आपका है समुद्री घोड़ा के जैसे, इसमें बीच में आपका क्या है? एकदम सेंटर में आपका है रायपुर, जो कि आपके छत्तीसगढ़ की क्या है? राजधानी है। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 52 की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्यों चुनी गई? क्योंकि यह भौगोलिक केंद्र था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यह छत्तीसगढ़ के नक्शे में सबसे बीच में है, तो यह भौगोलिक केंद्र के रूप में यह निर्वहन करता था, इसलिए रायपुर को आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी चुना गया। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में आपके छत्तीसगढ़ का जो प्रशासनिक ढांचा था किस पर आधारित था? तो यह पंचायती प्रणाली पर आधारित था छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, इस बात को। अगले क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 54 की, तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में। 1900 किस में शुरू हुई थी? 1959 में पंचायती राज्य की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। पंचायती राज्य की शुरुआत 1959 में। और हाई स्कूल शिक्षा कब हुई थी? हाई स्कूल शिक्षा आपकी 1970 में। तो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहचान किससे बनी? तो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहचान यहां के संस्कृति से बनी। यहां की संस्कृति अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर कमेंट रहा तो मैं संस्कृति पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा होगा। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 56 की, तो छत्तीसगढ़ में इतिहास लेखन की परंपरा किससे जुड़ी है? तो लोकगीत से जुड़ी हुई है। इतिहास लेखन की परंपरा लोकगीत से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन है? तो आपका सबसे विश्वसनीय स्रोत जो है वह शिलालेख है। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका पुरातत्व से जुड़ा है। पुरातत्व विभाग यानी कि जो खनन विभाग होता है ना, जमीन के अंदर से जो चीजें निकालता है उसको हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। जो आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास का काल विभाजन किस आधार पर हुआ? तो ये आपके शासनिक आधार पर हुआ। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 60 की, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में निरंतरता का आधार छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। संस्कृति मैं बार बार बोल रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आपके संस्कृति पर भी एक वीडियो लेकर के मैं जरूर आऊंगा अगर आप सबका कमेंट रहा तो। अब अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का इतिहास मुख्यतः किस प्रकृति का है? तो जो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है मुख्यतः आपके ग्रामीण प्रकृति का है, इस बात को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में प्राचीन समाज की संरचना कैसी थी? तो प्राचीन समाज की संरचना आपकी कैसी थी? जनजाति थी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो ये आपके परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। देखिए एक इंटरेस्टिंग सा मैंने प्रश्न डाला, हालांकि ऐसा प्रश्न आपके बुक में नहीं आता, आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो के महत्व को समझाने के लिए, क्योंकि यह
प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं फिर भी आपको सांस्कृतिक समझ होना जरूरी है, क्षेत्रीय पहचान होना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को देखा जाना, इस स्लाइड को देखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले क्रम में आपका 64वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में लोक परंपराएं किस काल से चली आ रही हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोक परंपराएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, कोई नई नवेली बनी हुई नहीं है। छत्तीसगढ़ का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का इतिहास मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? नदियों से जुड़ा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ करके। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विकास का आधार क्या रहा? तो राजाश्रय, जो आपका राजाश्रय है वह छत्तीसगढ़ संस्कृति का प्रमुख आधार था। प्रश्न संख्या 67 है, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक चेतना का विकास कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक चेतना का विकास आपके ब्रिटिश काल में हुआ। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का इतिहास किस प्रकार का है? तो छत्तीसगढ़ का इतिहास बिल्कुल शांतिपूर्ण है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ का इतिहास बिल्कुल शांतिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक संरचना का आधार क्या है? सामाजिक संरचना का आधार जनजाति है। किसका क्या है? जनजाति है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की प्रमुख भूमिका छत्तीसगढ़ जनता की थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लंबा शासन किसका रहा? तो सबसे लंबा शासन जो रहा, एकदम इंपॉर्टेंट है, कलचुरी का रहा। किसका रहा? कलचुरी वंश का रहा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा शासन किसका रहा? कलचुरी का रहा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रशासनिक स्थिरता किस काल में रही? तो ये आपका कलचुरी में रही। किस काल में रही प्रशासनिक स्थिरता? स्वाभाविक सी बात है, जिसका ज्यादा लंबा शासनकाल उसमें उतना ही ज्यादा स्थिरता। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण किससे मिलता है? तो जो आपका मंदिर है उससे भी धार्मिकता जुड़ी हुई है। बिहार जो है वह भी, बिहार ये स्टेट से मत समझना, बिहार का मतलब जो पर्यटक स्थल है, और जैन स्थल जो है उससे भी है। तो यहां पे उपरोक्त सभी, इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब, डी फॉर राइट जवाब। आपका ये हो जाएगा 74वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर की संख्या कैसी है? तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक धरोहर की संख्या सर्वाधिक है। ये बात आप याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 75 है, अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 75 है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की विशेषता क्या है? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में विविधता देखने को मिलती है। ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में इतिहास का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि यहां पर्यटन भी है, शिक्षा भी है, पहचान भी है, इसलिए उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 77 है, छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक चेतना किससे मजबूत होती है? तो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक चेतना पाठ्य पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तब होती है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जनजातियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जनजातियों में हमें क्या देखने को मिलती है? संस्कृति देखने को मिलती है। अगले क्रम में प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में इतिहास और संस्कृति का संबंध कैसा है? तो अत्यंत गहरा संबंध है इतिहास और संस्कृति का। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास को लेकर के आए हैं। अगर आप सबका पुरजोर कमेंट रहा तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे जो आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देगी। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 80 है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन किस स्तर पर आवश्यक है? तो आपके राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, यानी सभी स्तर पर क्या है? आवश्यक है। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत किसकी जिम्मेदारी है? तो आपके सरकार की भी है, समाज की भी है, विद्यार्थियों की भी है। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक चेतना बढ़ाने के लिए क्या साधन है? तो ऐतिहासिक चेतना सिर्फ और सिर्फ किससे बढ़ सकती है? शिक्षा से बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ का इतिहास किससे प्रेरणा देता है? तो ये आपका समन्वय है, सभी चीजों के समन्वय को लेकर के चलता है। अगले क्रम में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहचान का मूल क्या है? तो ये आपकी क्या है? संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। अगले क्रम में आपका छत्तीसगढ़ में के इतिहास का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तो संरक्षण पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ का भविष्य किस पर निर्भर करता है? जब हम उसको संरक्षित करेंगे तभी वह आपका बचा रह पाएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 86 है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का अध्ययन किस दृष्टि से किया जाता है? तो आपके क्षेत्रीय दृष्टि से किया जाता है। ए फॉर करेक्ट आंसर। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 87 है, छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जागरूकता क्यों जरूरी है? क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की पहचान है। जो आपकी ऐतिहासिक जागरूकता है वह छत्तीसगढ़ की क्या है? पहचान है, इसलिए क्या है? जरूरी है। अगले क्रम में छत्तीसगढ़ के इतिहास की निरंतरता किससे बनी रहती है? तो आपके संस्कृति से बनी रहती है छत्तीसगढ़ के इतिहास की निरंतरता। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विशेषता क्या है? तो छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विशेषता, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, शांति इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में जो आपका 90वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का समग्र स्वरूप कैसा है? तो यह बहुआयामी स्वरूप का है छत्तीसगढ़ का इतिहास। अब अगले क्रम में बात करें छत्तीसगढ़ के इतिहास का उद्देश्य, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन नहीं है, विवाद नहीं है, प्रचार नहीं है, क्या है? केवल और केवल जानकारी है। अगले क्रम में छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्या शिक्षा मिलती है? तो संघर्ष नहीं है, सत्ता नहीं है, विस्तार नहीं है, क्या है? सहयोग है। ये इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में आपका 93वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के में इतिहास अध्ययन का लाभ क्या है? तो ये आपके
प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 94 है, छत्तीसगढ़ का इतिहास किस रूप में अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका क्षेत्रीय रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बीच बीच में हमने ऐसा प्रश्न भी डाला है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल कितने परसेंट है? बिल्कुल 0% है। लेकिन यहां पर देखिए आपको समझना है कि इस वीडियो को आपको क्यों देखना है, छत्तीसगढ़ पे इतिहास का अध्ययन से क्या लाभ है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई है। तो आपके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। अब अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या आपका 94 है, प्रश्न संख्या 94 कहता है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास किस रूप से अधिक महत्वपूर्ण है? तो जैसा कि हमने बताया कि क्षेत्रीय रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 95 जो है आपका कहता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की आत्मा क्या है? तो छत्तीसगढ़ के इतिहास की आत्मा आपकी क्या है? जनजाति है, याद रखिएगा। अगर हम अगले क्रम में बात करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास किससे समृद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की इतिहास की समृद्धि जो है स्थापत्य से है। किससे है? स्थापत्य से है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 97 की बात करें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि यह भविष्य के लिए क्या है? आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण अत्यंत जरूरी है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 98 की बात करें तो प्रश्न संख्या 98 है, छत्तीसगढ़ का इतिहास किससे जोड़ता है? तो अतीत और वर्तमान से। अतीत में क्या था और वर्तमान में क्या चल रहा है, इसी का नाम क्या है? इतिहास है। तो यह इससे क्या है? संबंधित है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 99 है कि आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास का सही अध्ययन क्या करता है? तो आपके पहचान को, छत्तीसगढ़ के पहचान को क्या करता है? मजबूत बनाता है। विवाद बढ़ाता है? नहीं। विभाजन कराता है? नहीं। श्रम पैदा करता है? नहीं। तो क्या करता है? पहचान को मजबूत करता है। अगले क्रम में सबसे लास्ट और बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बिना महत्वपूर्ण वाला प्रश्न आपका है, कहता है कि छत्तीसगढ़ जीके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका क्या परीक्षा है क्या? नहीं। ज्ञान है क्या? नहीं। पहचान है क्या? नहीं। कैसा बता रहे हो सर? ऐसा नहीं है। ये परीक्षा की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ज्ञान की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पहचान की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस का, टोटल 100 मल्टीपल क्वेश्चंस का हमने चर्चा किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो नेक्स्ट टॉपिक का कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। निश्चित तौर पर आपकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।